वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग का जो रनिंग चैप्टर चल रहा है वो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका संरचना तथा कार्य। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में देखा था, और आज की इस वीडियो में हम लोग राइबोसोम्स, जो कि हमारा दूसरा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है, इसके विषय में देखेंगे। कुछ चीजें मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा, सो डोंट वरी, मैं उसको हिंदी में भी आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। राइबोसोम्स आर राउंड नॉन मेम्ब्रेनस minute structures. Their diameter is 150 to 250 angstrom. Ribosomes were first of all discovered by Robinson and Brown in the root cells of bean, but the credit of discovery of ribosomes goes to Palade, who discovered ribosomes in animal cell in 1955. For this great work he was awarded by a Nobel Prize. Since ribosomes are present in mitochondria, chloroplast, that is the reason they are also known as organelles within organelle. Ribosomes are very minute सेल ऑर्गेनल्स। अब हम इसी चीज को हिंदी में आपको बता दे रहे हैं, जो मैंने आपको अभी इंग्लिश में बताया था। राइबोसोम्स गोलाकार आकृति के होते हैं और इनका व्यास 150 से लेकर 250 एंगस्ट्रॉम होता है। यह कलाविहीन सूक्ष्म कण होते हैं। राइबोसोम को सबसे पहले रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में सेम की जड़ों की कोशिकाओं में इसका पता लगाया था, लेकिन इसकी खोज का श्रेय जो है वो पैलेडे को जाता है, जिन्होंने 1955 में जंतु कोशिका में राइबोसोम्स का पता लगाया था, और इस कार्य के लिए इनको 1974 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक आदि सेल ऑर्गेनल में पाए जाते हैं। इसी कारण इनको कोशिका अंग के अंदर कोशिकांग कहा जाता है। राइबोसोम्स बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर पाए जाते हैं। इनको आरएनपी पार्टिकल्स भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, राइबोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स। अवसादन गुणांक तथा आकार के आधार पर राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, 70S ribosomes and 80S ribosomes. So let us talk about first of all 70S ribosomes. 70S ribosomes are small in size. Their sedimentation coefficient is 70S. 70S ribosomes आकार में छोटे होते हैं और इनका अवसादन गुणांक 70S होता है। 70S ribosomes are present in bacterial cell, chloroplast, mitochondria. They are made up of two subunits. Their bigger unit is of 50S and a smaller unit is of 30S. 70S ribosomes जीवाणु कोशिका, हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। 70S राइबोसोम्स जो हैं ये दो इकाइयों से मिलकर बनते हैं। इनकी बड़ी इकाई 50S और छोटी इकाई 30S की होती है। अब हम बात करते हैं 80S राइबोसोम्स की। नाउ वी विल टॉक अबाउट 80S राइबोसोम्स। 80S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स. They are also made up of two subunits. The bigger unit is of
60s and smaller unit is of 40s. ATS राइबोसोम्स भी 2 इकाइयों से मिलकर बनते हैं। इनकी बड़ी इकाई जो है वो 60s की होती है और छोटी इकाई 40s की होती है। राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस को करना होता है। द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इनका ये मुख्य कार्य होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। सो वन मोर थिंग, कभी भी राइबोसोम्स चाहे वो 70s हो चाहे वो 80s राइबोसोम्स हो, जैसे मैंने आपको बताया 70s राइबोसोम्स की 2 यूनिट्स होती हैं, 50s और 30s। तो इस प्रकार से ये 80s हो गया, लेकिन इसको मैथमेटिक्स के अनुसार कभी भी कैलकुलेट नहीं करते हैं। सेम केस 80s का है जिसका कि 2 यूनिट होती हैं 60s और 40s, तो ये इस तरीके से 100 हो गया। तो लेकिन इसका जो है वो ये 80s है, तो कभी भी मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। ये यूनिट्स जो होती हैं 70s और 80s की अलग अलग होती हैं। और मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने पर ये सब यूनिट जो होती हैं आपस में आकर जुड़ जाती हैं, और जब मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है तब ये सब यूनिट्स जो है वो आपस से अलग हो जाती हैं। वन मोर क्वेश्चन, व्हेन मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस 10 times, then more than 2 ribosomes get attached to one another, then such type of condition is called dimer. कभी कभी राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स की सब यूनिट्स ही नहीं परंतु राइबोसोम्स आपस में एक से अधिक चिपक जाते हैं, और ये तब होता है जब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता 10 गुनी हो जाती है। तब जो है राइबोसोम्स की सब यूनिट्स ही नहीं परंतु राइबोसोम्स आकर आपस में चिपकने लगते हैं। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा। नाउ वन मोर थिंग, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस 4 to 5 राइबोसोम्स get collect over one messenger RNA, then such type of condition is called polyribosome. जब 4 से 5 राइबोसोम एक मैसेंजर आरएनए के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं तब इसको पोलीराइबोसोम कहते हैं। सो मैंने आपको पहले ही बताया राइबोसोम्स का मेन फंक्शन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गोल्जी बॉडीज, जिसको कि 2 और नामों से जाना जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस। गोल्जी बॉडीज आर ऑल्सो नोन एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी एपरेटस। सो गोल्जी बॉडीज discovered by Camillo Golgi in 1898. For this work, Camillo Golgi was awarded by Nobel Prize. But remember, Golgi bodies are absent in bacteria and blue-green algae. Golgi bodies जो है, जिसको हिंदी में गोल्जी काय कहते हैं, यह नीली हरी शैवाल तथा जीवाणुओं में नहीं पाई जाती हैं। These are flat structures these are flat structure present between endoplasmic reticulum and plasma membrane. यह चपटी संरचनाएं होती हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती हैं। गोल्जी बॉडीज आर ऑल्सो नोन एज लाइपोकॉन्ड्रिया। गोल्जी बॉडीज को लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। एंड व्हेन दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल व्हेन दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल दे आर नोन एज डिक्टियोसोम। जब ये पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं तब इनको डिक्टियोसोम कहते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि गोल्जी बॉडीज का काम क्या होता है। सेल के अंदर गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है। इनके कुछ फंक्शन होते हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 1,
सेल वॉल फॉर्मेशन, कोशिका भित्ति का निर्माण। गोल्जी बॉडीज सीक्रेट some special materials like pectin, hemicellulose which helps in the formation of cell wall। गोल्जी बॉडी कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों को बनाती है, जैसे कि पैक्टिन है और हेमीसेल्यूलोज, यह है कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायता करते हैं। गोल्जी बॉडीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रैफिक पुलिस। आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिसमैन चौराहे पे खड़ा रहता है और वो ट्रैफिक को डाइवर्ट करने का काम उसका ताकि क्रॉसिंग के ऊपर या चौराहे पर ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। वो एक डायरेक्शन में ट्रैफिक को भेजता है और दूसरे ट्रैफिक को रोक देता है। इसी प्रकार से गोल्जी बॉडीज का भी काम होता है। गोल्जी बॉडीज के सेल के अंदर प्रोटीन, बहुत सारे इसेंशियल मटेरियल्स होते हैं। इनका जो है सारे मटेरियल्स का मॉडिफाई करना और इनको किस डायरेक्शन में भेजना, ये काम जो है ये गोल्जी बॉडीज का ही होता है। इसके साथ साथ लाइसोसोम फॉर्मेशन, लाइसोसोम के निर्माण में भी गोल्जी बॉडी जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा है राइबोसोम्स के विषय में, गोल्जी बॉडीज के विषय में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सीलिया एंड फ्लैजेला के विषय में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।